हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ बनाने के लिए हमको पहले कपड़ा ले लेना है। जिस भी कपड़े का ब्लाउज़ बनाना है उसको हम इस तरह से पूरा ओपन करके डबल फोल्ड में रख लेंगे। तो इसको मैंने ओपन करके डबल फोल्ड में रख लिया है। तो देखो, ऊपर जो हमारा पार्ट है ना कपड़े का, वो हमारा बैक पार्ट है और नीचे जो कपड़ा है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमको बैक पार्ट की लंबाई जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ रखनी है उसमें से 1 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे इसको रखना है 16 इंच का ब्लाउज़। तो मैंने 17 इंच बैक पार्ट का लिया है और बैक पार्ट से 1 इंच हमको फ्रंट पार्ट का लेना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसको पूरी लंबाई में ब्लाउज़ को कट कर लेना है। तो देखो, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक पार्ट हमारा 17 इंच है और फ्रंट पार्ट 1 इंच उससे बड़ा है और इसको तैयार हमको 16 इंच का रखना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड में हमने इसकी लंबाई निकाल ली। अब हम इसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो इसको बराबर से फोल्ड करने के बाद कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ रख लेंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से रखने के बाद अब हम कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब हम गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपको जितनी भी लेंथ रखनी है फ्रंट पार्ट के गले की, ठीक है, उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। मुझे रखना है 6 इंच, तो मैंने 6.5 इंच पर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बॉक्स बना लिया। 1/2 इंच की यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। तो ये हमारे गले की निशान कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हमें शोल्डर लेना होगा 5 इंच और इस तरह से 5 इंच लेने के बाद नीचे की तरफ आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमें लेना है 6.5 इंच। तो इस तरह से ये हमें आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद एक हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने शोल्डर पे गहराई देने के लिए 2 इंच पर बिल्कुल सेंटर से निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पर और डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच जो हमने डाउन किया ये हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा और 2 इंच बैक पार्ट में। तो इस तरह से हमने गोलाई लगा ली है। अब गोलाई देने के बाद हमको अपने चेस्ट का चौथा भाग निकाल के यहाँ पे लगाना है। जैसे जितना भी आपका चेस्ट है, पूरे चेस्ट की गोलाई, उसका हम चौथा भाग निकाल लेंगे और इस तरह से एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम कपड़े के मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे निशान लगाया है। नीचे की तरफ कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर का भी हम चौथा भाग निकाल लेंगे, जितनी भी कमर है, और इस तरह से ये निशान लगा देंगे और 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो देखो, 4 फोल्ड में हमारे कपड़े, इसलिए हमने यहाँ पे चौथा भाग निकाला और इस तरह से दोनों निशानों को ऊपर से नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमको लेनी होगी गले के पास से 5 इंच। अब 5 इंच पर निशान लगाने के बाद देखो, नीचे की तरफ हमारा कितना बचा, 7 इंच, और इधर साइड हम 1 इंच कम कर देंगे। तो इधर 6 इंच पर लेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हमको इसमें गोलाई देना है अपनी बेल्ट में, तो वो हम बाद में देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इंची टेप रखेंगे। ये 9 इंच पर हम बस पॉइंट का निशान लगा लेंगे। अगर आप ज़्यादा हेल्दी हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो तो फिर 9.5 इंच पर लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमने बस पॉइंट का निशान लगाया उस निशान से 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हमको टक्स कंप्लीट करना है। तो 3 टक्स हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है इस तरह से। अब ये 3 टक्स लगाने के बाद फ्रेंड्स, एक टक्स हम अपने आर्म होल की साइड लगाएंगे। तो बस पॉइंट के पास से अब ये वाला टक्स हम 2 इंच छोड़ेंगे और बाकी के हमने 1.5 इंच छोड़ा, लेकिन हमने आर्म होल साइड 2 इंच छोड़ा, ठीक है। इस तरह से ये हमने 4 टक्स कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गले की तरफ से, गला हमारा लेंथ में नहीं रहेगा ज़्यादा, तो हम आर्म होल की साइड से इस तरह से 1/2 इंच डाउन करेंगे अपने शोल्डर को। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया। अब हमने जैसे निशान लगाया उसको उसी तरह से कट कर लेंगे। अभी हम बेल्ट बाद में कट करेंगे, बेल्ट केवल हमको फ्रंट पार्ट में कट करना है, ठीक है। इस तरह से इतना साइड का कट करने के बाद अब हम लोग बैक पार्ट को निकाल देंगे
और बैक पार्ट को निकालने के बाद इसको बराबर से हमको फ्रंट पार्ट को रख लेना है फिर से उसी तरह से। तो इस तरह से ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट में गोलाई देंगे। तो बेल्ट में हमको 1/2 इंच ऊपर की तरफ से इस तरह से उठाते हुए नीचे की तरफ हमको गोलाई दे देना है इसमें अपने बेल्ट में। तो यहाँ पे हमें अच्छे से गोलाई देना है, ठीक है। और उधर जाके हमारा ऊपर की तरफ मिल जाएगा जाके। तो इस तरह से हमें अपने बेल्ट में गोलाई देनी होती है। तो अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया तो इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो ये हमारा बेल्ट भी कट हो गया है और 1/2 इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसको भी कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब इसको ओपन करके रखेंगे। ओपन करके रखने के बाद देखो, जैसे हमने इधर टक्स लगाया सेम ऐसे ही टक्स हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल सेंटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें कट लगाना होगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन टक्स को थोड़ा सा डार्क करके दूसरी साइड छाप लेंगे और उसी तरह से थोड़ा सा चाक से डार्क कर लेंगे और बीच से इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग बैक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने बैक पार्ट ले लिया है, ठीक है। अब बैक पार्ट लेने के बाद अगर आपको गले और लेंथ में करना है बैक पार्ट का, तो अब हम इसका गला बढ़ा लेंगे। तो इसको मुझे रखना है 7 इंच का, तो मैंने 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे 7.5 इंच कर लिया है। तो जितना भी आपको रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए और इसी बॉक्स पे आप 1/2 इंच की गोलाई दे दीजिएगा। इस तरह से सेंटर पर लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे 1/2 इंच की हम गोलाई दे देंगे और इसको इसी तरह से आप कट भी कर लेंगे। तो जैसे हमने इसमें निशान लगाया वैसे ही हमने इसको कट भी कर लिया है। अब इतना करने के बाद हमको नीचे की तरफ अपने टक्स का निशान लगाना होगा। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा लेंथ में ब्लाउज़ नहीं होता तो हम 4 इंच लेते टक्स, लेकिन यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ ज़्यादा लेंथ में है तो यहाँ पे हमने 6 इंच टक्स के लिए लिया। सेम इसी तरह से हमने दोनों टक्स कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ था वहाँ से हम अपनी आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन निकालने के लिए इस तरह से ये जो हमने कपड़ा रखा है, सबसे पहले हमको लेंथ लेनी है। तो लेंथ देखो आगे से बिल्कुल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कपड़ा पूरा बराबर नहीं है। तो देखो इस तरह से हमको आगे की साइड से 1 इंच छोड़ देना है कपड़ा बराबर करने के लिए, वरना फिर हमारी नीचे की आस्तीन बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो देखो इस तरह से हमको इसको फोल्ड करना, पहले बीच में देख लेना है, बराबर करना है। इस तरह से 1 इंच हमको ऊपर की तरफ से छोड़ते हुए अपने आस्तीन की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे कम कपड़े पे भी हम आस्तीन थोड़ी लेंथ में बनाएंगे जॉइंट लगा के, क्योंकि हमको यहाँ पे आस्तीन इतनी की ही बनानी है। तो जॉइंट थोड़ा सा लगेगा बट कोने बिल्कुल साइड में रहेगा, वो दिखेगा नहीं। इस तरह से देखो हमने यहाँ पे अपनी लेंथ ले ली है, 8 इंच हमको रखना है आस्तीन। तो 8 इंच पे हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। आगे की साइड फोल्ड करने के लिए हम पट्टी लगाएंगे अलग से। तो इस तरह से ये हमने 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है। तो दोनों आस्तीन को बराबर से रखते हुए यहाँ पे हमको निशान लगाना है। इस तरह से ये हमने निशान लगाया। अब ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ आपका जितना भी चेस्ट है उसका चौथा भाग निकाल लीजिएगा और वहाँ तक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये मैं 8 इंच तक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने 8 इंच पर लाइन ड्रॉ कर ली है। और इतनी लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर साइड हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये आगे का कपड़ा बराबर करते हुए ये हमने बॉक्स बना लिया। अब हमको आस्तीन की गहराई देनी होगी 2.5 इंच पर। तो यहाँ पे हमारा इतना कपड़ा कम आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। सिर्फ इतना कोने में कपड़ा हमारा जॉइंट होगा। तो जो नीचे की साइड हमारा कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हम लोग अपने आस्तीन जॉइंट लगाने के लिए यहाँ से कपड़ा कट कर लेंगे और यहाँ पे कपड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो अब हमको जितनी ज़रूरत होगी उतना कपड़ा कट करके ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो किस तरह से जोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखो पहले हमको इसको बराबर से कट कर लेना है। इस तरह से हमने बराबर से कट किया। अब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो किस तरह से जॉइंट करना है तो वो चलिए देखते हैं मशीन के पास। तो अब चलिए देखते हैं। तो इस तरह से ये देखिए अब हम आ गए मशीन के पास। अब हम क्या करेंगे, पूरी आस्तीन को ओपन कर लेंगे। एक आस्तीन अभी देखेंगे। तो इस तरह से हमने एक आस्तीन ले ली है और इसको पूरी ओपन करके इस तरह से रख लेंगे।
बराबर से। तो इस तरह से ये हमने इसको बराबर से रख लिया और अब इसको रखने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे। कपड़े जो हमने कट करके रखा था इस तरह से हमको कोने में सिलाई लगानी है। तो क्या करेंगे, पहले एक साइड इस तरह से बराबर से कपड़े को रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा कोना हम निकालते हुए लगाएंगे क्योंकि उधर भी हमारा मार्जिन में कपड़ा जाएगा। और इस तरह से अब हमने इसको पकड़ा है और ऐसे ही यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे बराबर से रखते हुए कपड़े को। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे बराबर से मिलाते हुए। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे एक बार सिलाई लगा ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छे से पकड़ेंगे दूसरे साइड को सिलाई लगाने के लिए। कोने से बराबर से कपड़े को बराबर करेंगे और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है, आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी जो सिलाई है ना वो बहुत ही कम दिखने लगेगी। तो देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है, ये जॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो सेम इसी तरह से अब हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसी तरह से दूसरे वाले आस्तीन में भी हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों की हमने आस्तीन कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स इस तरह से अब आस्तीन में जॉइंट लगाने के बाद दोनों आस्तीनों को इस तरह से रखेंगे बराबर से। तो सीधा भाग हम दोनों का अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा भाग बाहर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब हम इसको ऊपर से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बराबर से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे आस्तीन को, जिस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो देखो जैसे हमने लंबाई ली थी 8.5 इंच, तो वहीं पर हम 8.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे पहले कपड़े को बराबर करने के लिए एक बार लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब उसी लाइन के बाहर की तरफ से हम अपनी आस्तीन का नाप लगाएंगे। तो ये हम लिए बराबर कर लिया कपड़ा, ठीक है। और इसको हमको पहले लाइन ड्रॉ कर लेना है, एक बॉक्स बना लेना है। नीचे की तरफ हमको 8 इंच तक यहाँ पे लाना है और यहाँ पे अब हम लाइन सीधी कर लेंगे ये वाली। तो इस तरह से ये लाइन सीधी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसी बॉक्स बनाने के बाद नीचे की साइड से हमको अपनी आस्तीन में सेव देना होगा। ये हम 3 इंच पर देंगे, ये हमने लाइन ड्रॉ करी। और ऊपर की तरफ हमको बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे इसी लाइन से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। और अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमको स्लीव्स में अपने सेव देना होगा। तो स्लीव्स में सेव देने के लिए हम एस आकार का सेव देते हैं। तो इस तरह से ये हमको एस आकार का सेव दे देना है। अब इतना निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आगे की साइड फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो आपका जितना भी फिटिंग का निशान है उसका दूसरा भाग कर लीजिएगा और यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है और 6 इंच लेने के बाद इधर साइड आपको मार्जिन के लिए कपड़ा निशान लगा लेना है, ठीक है। और निशान लगाने के बाद अब हमको इसी तरह से कट कर लेना है बराबर से। तो ये देखिए ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसको पूरी ओपन करके रखेंगे और ओपन करके रखने के बाद हमको एक साइड से अपने आस्तीन में से डाउन करनी होगी, ठीक है। तो किसी भी साइड से आप आस्तीन को डाउन कर सकते हो। तो इस तरह से 1/2 इंच पर बिल्कुल सेंटर से हमको निशान लगाना है। और इस तरह से सेंटर पर निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे और ऐसे ही इसको हम कट कर लेंगे बराबर से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने अपनी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट कर ली है, देख सकते हो आप। इस तरह से अगर कम कपड़ा होता है तो कोने में हमें जॉइंट लगा लेना होता है। और आगे की साइड अब हम पट्टी कट करेंगे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से आप पट्टी भी कट कर लीजिएगा। तो जो हमने लंबाई में कपड़ा कट किया था ना, तो वहीं से हमारी यहाँ पे कपड़ा जो बचा हुआ था पट्टी फोल्ड करने के लिए लग जाएगी। तो इस तरह से ये हमारे पूरे आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ब्लाउज़ में जितने भी कपड़े लगने थे उसकी हमने कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।